the pilot of Dakota could see a black aeroplane near his aeroplane flying in the storm. तो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, उसे देखकर ना जान में जान आ गई। आप किसी फैमिली फंक्शन में जाओ और वहाँ आपको पता चले कि जो आपका मोस्ट फेवरेट कज़िन है, जो भी आपका मोस्ट फेवरेट भाई या बहन है, जिसके साथ आप बड़ी मस्ती करते हो, वही नहीं आया है, तो अब क्या करें? बोर, भयंकर वाला बोर हो रहा है, बिल्कुल कुछ समय पास नहीं हो रहा है, और सडनली वो आ जाए कि यार सॉरी कुछ काम था, लेट हो गए, तो है ना, जान में जान आ जाती है। सिमिलर वाली कंडीशन उस समय डकोटा के पायलट की हो गई थी कि उन्होंने एक नेबर पायलट को देखा तो वो खुश हो गए, और जब उन्होंने उसकी तरफ पलट के देखा तो वो वहाँ पर उसका फेस देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो अपना एक हाथ उठाकर उन्हें बता रहा हो कि फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो उनको बोलता है मुझे फॉलो करो। अब डकोटा के पायलट सोचते हैं कि इसको समझ में आ गया है कि मैं लॉस्ट हो गया हूँ, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। नॉर्मली हम करते हैं, अब स्टूडेंट्स हैं, आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, प्रोफेशनल लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो उस एरोप्लेन के पायलट को समझ में आ गया था कि जो डकोटा का पायलट है वो खो गया है, तो वो उसको रास्ता देते हैं, और उन्होंने अपना एरोप्लेन जो है वो नॉर्थ की तरफ घुमा लिया, उनके डकोटा के सामने आ गए। अभी तक वो साथ में थे और अब वो डकोटा के सामने आ गए कि वो आगे आगे चलेंगे और डकोटा का पायलट पीछे पीछे उन्हें फॉलो करेगा ताकि उनको फॉलो करना आसान हो। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. एक obedient, जैसे एक obedient बच्चा होता है कि बिल्कुल हाँ जी वाला आज्ञाकारी बच्चा, वो आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो जो है वो पीछे पीछे चल पड़ता है उस ब्लैक एरोप्लेन के। After half an hour the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधा घंटा हो चुका था उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चलते। आधे घंटे बाद तक उन्होंने देखा कि वो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो अभी भी उनके आगे आगे चल रहा था वो, और उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे वो चले जा रहे थे। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 to 10 minutes more. अब उनके पास एक प्रॉब्लम और, सपोर्ट तो मिल गया लेकिन फ्यूल कहाँ से लाएंगे? फ्यूल इतना था कि वो 5-10 मिनट और उड़ सके। अगर अब वो इतने देर से ज़्यादा उड़ा तो प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता था। अब मन में डर बैठ गया, जितना डर उस टॉम को देखकर नहीं हुआ था उससे ज़्यादा डर अब मन में था, क्योंकि वो ऐसे उड़ रहा था बिना फ्यूल टैंक, बिल्कुल अधमरी कंडीशन में। फ्यूल टैंक जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन अब उन्होंने देखा जैसे ही वो सामने वाला जो एरोप्लेन था वो नीचे उतरने लगा था। नीचे उतरना एज इन वो उसको लैंडिंग एरिया मिलने वाला था, तो वो लैंडिंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा, और उस तेज़ तूफान में से निकलते हुए डकोटा के पायलट भी उस एरोप्लेन को फॉलो करते हुए नीचे उतर के आए, और सडनली उन्होंने देखा कि वो उस तूफान में से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, और सामने उन्हें 2 स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही हैं, और वो स्ट्रेट लाइंस कुछ और नहीं था, वो एक रनवे था, एक एरोप्लेन एयरबेस था जहाँ पर उनको अपने एयरप्लेन को लैंड करना था। एंड ही वॉज एक्साइटेड, एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। वो खुश हो गए, एयरपोर्ट था, वो उस एयरपोर्ट को देखकर खुश हो गए कि फाइनली ही वॉज सेफ, अब वो बच गए हैं। इतने भयंकर एक डरावने एक्सपीरियंस के बाद फाइनली वो बच चुके हैं, और वो उस एयरपोर्ट को देखकर बहुत खुश हो गए। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. अब जब उन्हें एहसास हुआ कि वो बच गए हैं तो वो पीछे पलटते हैं और देखते हैं उनके दोस्त को, वो जो ब्लैक एरोप्लेन में उनका जो फ्रेंड था उसको देखने के लिए, जिसने उनकी जान बचाई, उनको देखने के लिए वो पलटते हैं तो आसमान पूरा खाली था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। देयर वॉजंट इवन अ सिंगल साइन ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। उस ब्लैक एरोप्लेन का एक छोटा सा साइन भी वहाँ कहीं आसमान में नहीं था। The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था और वो उसको कहीं भी देख नहीं पा रहे थे। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you.
वो नीचे उतरे, फाइनली हिज प्लेन लैंडेड, और वो अपने ओल्ड डकोटा में से निकल के तुरंत सबसे पहले कंट्रोल टावर की तरफ गए, जो कंट्रोल सेंटर था उसकी तरफ गए, और वहाँ पर रिसेप्शन पर एक लेडी बैठी हुई थी, उनसे पूछा पहले कंट्रोल सेंटर पर जाकर कि वेयर आई एम, मैं हूँ कहाँ, मुझे बताइए एटलीस्ट इस जगह के बारे में, बिकॉज मेरा कंपास भी वर्क नहीं कर रहा है, मैं हूँ कहाँ। और फिर उन्होंने उस दूसरे एरोप्लेन के बारे में पूछा, वो दूसरे पायलट के बारे में पूछा जिन्होंने उन्हें बचाया, उनकी हेल्प की, बोले मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है, मेरी जान बचाई। सो डेफिनेटली ही वांटेड टू बिड अ थैंक यू टू him. So he moved towards the control tower and asked the receptionist over there about the place and about the other person, the aeroplane, the other pilot who helped him get saved. She looked at me very strangely and then laughed. The woman sitting at the रिसेप्शन, शी लुक्ड एट द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा वेरी स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरीके से उन्होंने ऐसे वियर्डली, जब हम कुछ बहुत अजीब हो जाता है और किसी को अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ देखते हैं, तो वैसे ही अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ उन्होंने उससे देखा, उस एरोप्लेन के डकोटा के पायलट को, एंड देन शी स्टार्टेड लाइक लाफिंग, वो हंसने लगी कि दूसरा एरोप्लेन, वो भी ऊपर उस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई भी दूसरा एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन दी रडार। रडार जिससे एरोप्लेन्स के नेविगेट किया जाता है, उनको लोकेट किया जाता है। तो ये जो लेडी बैठी थी रिसेप्शन पे, उससे डकोटा के जो पायलट है वो पूछते हैं कि दूसरा एरोप्लेन वाला पायलट कहाँ है, मुझे उनको थैंक यू बोलना। तो लेडी हंसती और कहती कौन सा दूसरा एरोप्लेन, यहाँ कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, मैं सिर्फ रडार पे आप ही को लोकेट कर पा रही थी, आपके अलावा और कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। एंड दिस वॉज अ शॉक फॉर द पायलट ऑफ डकोटा दैट whose was that black aeroplane, who was the pilot in that black aeroplane who helped him out, who helped him survive, who helped him get out of that storm safe and secure. Now this was a mystery, you can say a miracle, a messenger from God, a supernatural power, anything, but yes, there was a supreme power that magically saved the pilot of the old Dakota. So with this we have completed the chapter. You would be provided the question answers later. So go through the chapter once again from your textbooks and try thinking who would have saved him. सोचने की कोशिश करें कि डकोटा के पायलट को किसने बचाया होगा. Think and try figuring out some interesting answers. Meet you in the next class, all of you. Thank you. Have a good day.